टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस दे चुकी हैं। ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 3 में इसमें हम लगभग 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और ये होंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, तो केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन और इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिलेंगे, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। ये देख लेना आप लोग, ठीक है। जो नहीं देखेगा भाई, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने मेंबर्स को बता दिया, क्योंकि इसमें से मुझे नरोरा में भी क्वेश्चंस मिले हैं, तारापुर में भी देखने को मिले हैं, काकरापारा में भी, ठीक है। तो ये बुक बेस्ट बुक है, बहुत सारे लोगों को पता ही है ये कौन सी बुक है, ठीक है। तो चलते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो जल्दी से लाइक कर दिया करो। इतनी लंबी लंबी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक लाइक नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे से गलती हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको क्रॉस चेक कीजिए ना भाई, आपके पास गूगल है, सब कुछ है, ठीक है। हो जाता है भाई, हमसे भी क्या, हम लोग इंसान हैं। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं इसका इंग्लिश वर्जन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो सब लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, रबर की संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, एथिलीन या अमोनिया का? तो आइसोप्रीन का, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है, प्लेटिनम या पारा या एल्यूमिनियम? तो कॉपर मिलाया जाता है, तांबा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एथिलीन है, यूरिया है, एडिपिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड है? तो नायलॉन बनाने में किसका यूज होता है? एडिपिक एसिड का, ठीक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या उपयुक्त दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, सॉरी, हाँ, रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी में हरा रंग, जहां भी अगर ये क्वेश्चन पूछ लो तो सीधा आपको वेरियम पर क्लिक करना है, ठीक है। वेरियम, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वेरियम की उपस्थिति के कारण। सी ऑप्शन 5 का सी। कपूर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में कि कपूर का जहां भी नाम आ जाए, सिर्फ नाम देखते ही क्लिक कर देना, ऊर्ध्वपातन हो रहा है उसका, ठीक है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट वाष्प बन जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, पारा पाया जाता है, नियॉन पाया जाता है या फिर यूरेनियम पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में हमेशा सोना पाया जाता है, ठीक है। एयू इसका वो होता है, क्या कहते हैं, एयू से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सोने को। पुराने तेल, अगला क्वेश्चन है 8वां, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है? सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है या फिर भारी जल काम आता है या सिरके का जल? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है। क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? क्रोमियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम? तो निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ठीक है, क्रोमियम बनाता है, Cr, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व है, क्या पूछा है इसने? सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व क्या है गाइस? हाइड्रोजन है, ठीक है। हीलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है गाइस? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या अम्लराज में या एसिटिक एसिड में? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है, ठीक है। अम्लराज, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। दियसलाई में प्रयुक्त होता है, दियसलाई जो आपकी माचिस होती है उसको जलाने में क्या यूज होता है? तो उसमें हमेशा यूज होता है लाल फास्फोरस, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, लाल फास्फोरस, ठीक है। और लाल फास्फोरस का सूत्र होता है P4, कितना? P4, ठीक है। और सफेद फास्फोरस का सूत्र होता है P2, ठीक है। उसको प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस
ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है भाई? एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे? एसिटिलीन से, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ये आप लोगों का क्विक रिवीजन चल रहा है जिसमें कि आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे किसमें? पेपर में, ठीक है। टेस्ट 4 नंबर 15 करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, क्या होता है? माल्टेज होता है, जाइमेज होता है, इरिप्शन होता है, लाइपेज होता है। तो क्या होता है? माल्टेज, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, ब्यूटेन है, टेट्रा एथिलेड है, या नाइट्रोलवीन है, या फिर डीडीटी है। डीडीटी। तो क्या है? टेट्रा एथिलेड, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल में विषैला पदार्थ, ठीक है, मिश्रित पदार्थ, ठीक है। शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। नाइट्रोबेंजीन आता है, या फिर बेंजीन आता है, या मैथिल अल्कोहल आता है, या क्लोरोबेंजीन आता है। तो क्या आता है? 16 का वी ऑप्शन यानी बेंजीन आता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, यानी सूखी धुलाई के लिए बेंजीन C6H6, ठीक है, फॉर्मूला है इसका। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फिक्रिक एसिड, या अम्लराज। तो दवा बनाने के काम क्या आता है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसका बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C7H6O2, लिख लीजिएगा C7H6O2, ठीक है। आगे भी काम आएगा आपके। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? नाइट्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, कार्बन के हैं, सल्फर के हैं। तो किसके हैं? कार्बन के हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो हैबर विधि से जब हम अमोनिया को बनाते हैं तो किस किस उत्प्रेरक का यूज होता है? उसमें लोहे का यूज होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में रेड लेड यूज किया जाता है, फेरस सल्फेट, या ब्लीचिंग पाउडर, या फिर नीलाथ होता है। तो 20 का हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। FeSO4 20 का वी ऑप्शन, ठीक है। नीला स्याही बनाने में रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। तो रेयान रेशे किस किस से तैयार किए जाते हैं? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार। भाई साहब क्वेश्चन रट लो, ये पूछ लेता है। नाभिक का आकार पूछा है भाई, 10⁻⁻15 मीटर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाभिक का आकार। बहुत सारे लोग ऐसा लगा के आते हैं, ठीक है। मतलब और हाँ, परमाणु का आकार अगर पूछ ले तो क्या होगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का आकार होता है, और यही होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, यही होता है। ए ऑप्शन, ठीक है। और परमाणु का आकार भी यही होता है, ठीक है। ए ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नाभिक का आकार, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अस्थायी कण है। निम्न में अस्थाई कण है। तो अस्थाई होता है टेम्परेरी कण, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। अस्थाई कण होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पे आवेश बताना कैसा होता है? धनावेश होता है या ऋणावेश होता है? तो भाई उदासीन आवेश होता है, ठीक है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो किस पर किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, इलेक्ट्रॉनों मैंने बोल दिया, सॉरी गाइज। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12 के, ठीक है। विटामिन B12 के। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु होती है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम होती है, वी ऑप्शन, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है ना। अब मैं बता दे रहा हूँ, पहले जो क्वेश्चन पूछा था उस समय पूछा था सबसे हल्का तत्व होता है, तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। उसके बाद में आगे क्वेश्चन आएगा कि सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। सबसे हल्की धातु ये इसमें पूछा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे की ओर। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक, ठीक है।
और ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा आप लोगों का इशारा है गाइस। हाँ, वसा विलेय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक एसिड में। तो वसा विलेय होते हैं, यानी वसा किसको कहते हैं? वसा कहते हैं फैट को, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में होते हैं CCl4, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्प्रीन बनाई जाती है, 28वां क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड से, थैलिक एसिड से, ऑक्सैलिक एसिड से या नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। तो 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थैलिक एसिड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस्प्रीन का रासायनिक नाम है, एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरोमेथेन, एस्कॉर्बिक एसिड या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो 29 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, ठीक है। और ये एस्कॉर्बिक एसिड यानी सी ऑप्शन जो है वो है विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार के एग्जाम में पूछा गया था 23 नवंबर को, ठीक है। सबसे भारी धातु है, देखो अब फिर से क्वेश्चन आ गया, सबसे भारी धातु। अभी सबसे हल्की पूछा था कि सबसे हल्की धातु है लिथियम, ठीक है। और सबसे भारी धातु अब यहाँ पर पूछ लिया, सबसे भारी धातु क्या है गाइज? वी ऑप्शन ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है बॉक्समैन, ठीक है, बॉक्समैन। एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? चेचक के टीके का, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैडविक। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या फिर ऑक्सीजन द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक वैद्युत ऋणीय तत्व, तो सबसे अधिक, देखो ये अगर पूछे सबसे अधिक वैद्युत ऋणीय तत्व है या सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो वो होती है भाई फ्लोरीन की, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33 का। अगला, और हाँ यहाँ पर सबसे वैद्युत धनात्मकता पूछे या सबसे अधिक वैद्युत मतलब वैद्युत धनात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो रासायनिक यानी केमिकल लैब स्थित जो है वो है आपकी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरल या DDT। तो फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है गाइस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रियोन किस में यूज़ होती है? जो हम रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जैसे आपका फ्रीज जो होता है घर में, ठीक है, उसमें यूज़ होती है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? एथिलीन का, स्टाइटीन का या ब्यूटाडाइन का, टेट्राफ्लोरोएथीन का। तो 36 का डी ऑप्शन हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन का, ठीक है। संश्लेषित रेशा है, रैयन, सेलुलोज, रेशम या ऊन। 37 का ए ऑप्शन जाएगा, रैयन, ठीक है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो किसका यूज़ करते हैं भाई? हम करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन या आसवन विधि द्वारा। तो किस द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा। समुद्री जल से नमक को प्राप्त करते हैं। जो नमक खाते हैं ना वो समुद्र से ही आता है गाइज, ठीक है। तो पहले, हाँ जी गाइज, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा, अगले सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी। निम्न में कौन सबसे अस्थाई तत्व है? पहले पूछा था हाँ, स्थाई पूछा है इसमें, उसमें पहले 2 बार आ चुका है अस्थाई। अस्थाई क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ और पूछा था, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या लगाना है आप लोगों को? हाँ, एक सेकंड।
निम्न में कौन सा सबसे स्थायी तत्व है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन है, शीशा है, या लोहा है, या यूरेनियम है? तो कौन सा हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, यानी लेड हो जाएगा। ठीक है, पीबी इसका सूत्र होता है। ठीक है, सॉरी, प्रदर्शित करते हैं पीबी से। ठीक है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? प्रिफ्टले ने, कैवेंडियस ने, रैमजे ने, शीले ने? तो किसने की थी? रैमजे ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा नष्ट होते हैं? वसा नष्ट होते हैं, विटामिन नष्ट होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट नष्ट होते हैं, या प्रोटीन नष्ट होते हैं? तो क्या नष्ट होते हैं? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन। खाना पकाते समय विटामिन नष्ट हो जाती है। ठीक है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में, पेट्रोल में, जल में, हवा में? तो पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है गाइस? जल में रखा जाता है। ठीक है, और केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, Na को। ठीक है, ये ऑप्शन, अगर केरोसिन में पूछे कि केरोसिन में किस चीज़ को रखा जाता है, तो सोडियम को। ठीक है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन? चांदी की सतह को तो कौन कर देती है? ओजोन कर देती है, O3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है? यूरिया में नाइट्रोजन होती है 30%, 25%, 46%, या 60%? तो कितनी होती है गाइस यूरिया में? 46%। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, शायद यही होता है ना गाइज? अगर मैंने गलती की हो तो बताइएगा। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 मैंने बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? निकिल है, प्लेटिनम है, तांबा है, या लोहा है? तो क्या है? निकिल। ठीक है, Ni। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो लाल रंग वेरियम, इफ्ट्रांसियम, सोडियम, या पोटेशियम? तो किसके कारण होता है आतिशबाजी में लाल रंग? इफ्ट्रांसियम के कारण। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछे हरा रंग किसके कारण होता है, तो वेरियम के कारण। ठीक है, किसके? वेरियम के कारण। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, क्षार कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं? अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने तो क्या होता है? ये होता है लवण। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदासीनीकरण क्रिया में ईस्टर बनता है। 10वां क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में ईस्टर बनता है, अल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है? आखिर बनता क्या है? तो बनता है लवण एवं जल बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे शुद्धतम जल है? समुद्र जल, वर्षा का जल, नदी का जल, कुएं का जल? तो कौन सा है? वर्षा का जल है। ठीक है, सबसे शुद्धतम। ठीक है, वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, दोनों होता है? तो शुद्ध जल क्या होता है गाइस? उदासीन होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है, तो 7 पे उदासीन होता है। ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है? क्लोरोक्वीन है, माफरीन है, एस्प्रिन है, पेंसिलिन है? तो क्या है? क्लोरोक्वीन है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्वीन। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछिए। ठीक है, सबसे अधिक होती है पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में, या इस्पात में, या सभी में समान होती है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है किसकी? कार्बन की। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया है NPCIL प्लांट ऑपरेटर नरोरा में, जो कि 27 या 28 मार्च 2022 को हुआ था, है ना? यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। ठीक है, तो मैंने बता दिया, दिखा दिया क्वेश्चन कैसे आते हैं। और भी क्वेश्चन आए थे, वो मैं उस टाइम पर बता नहीं पाया था। कल आप लोगों को क्वेश्चन फिजिक्स के उसी में से आए थे। ठीक है, हाँ भाई, आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, दाब पर, ताप पर, या सभी पर? तो किस पर?
ताप पर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुकिंग गैस मिश्रण होता है भाई, कुकिंग गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो किसका होता है भाई, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया, सबसे कठोर पदार्थ है। 17 हीरा है, प्लेटिनम है, चांदी है, एल्यूमिनियम है। तो सबसे कठोर पदार्थ, अब देखना यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे कठोर पदार्थ पूछा है तो वो हो जाएगा हीरा, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। और सबसे कठोर अगर धातु की बात करें तो वो हो जाएगा प्लेटिनम यानी Pt, ठीक है। ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या है, तो ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या है 2, 3, 4 या 1। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है 19वां, धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन या छिद्र के कारण? धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह, तो भाई ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका आयन के कारण, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है भाई, धातु के तार में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल शीशा का रासायनिक सूत्र है। जल शीशा, वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है, तो वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Na2SiO3 Al2O3 Na ये क्या है, IO2 है क्या? और हाँ आई है भाई, CaSiO2 O3, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर है जल शीशा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है वो है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Na2SiO3, ठीक है। ड्यूटेरियम की नाभिक में होती हैं 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम का सूत्र होता है D2O, ठीक है, जिसको भारी जल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें होता है 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 237, 238, 226 या 242। तो कितने होते हैं? 22 का भी ऑप्शन हो जाएगा 238, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 3 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था, ठीक है। किसने? हाइजेनबर्ग ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चन क्लिक हो जाता है, ठीक है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, तो दाब क्या होता है गाइस? दाब बढ़ जाता है, ठीक है, स्थिर ताप पर, क्योंकि जो टेम्परेचर है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम होता है, यूरेनियम होता है, सोडियम होता है या पेट्रोलियम होता है? तो परमाणु भट्टी की बात हो रही है गाइस, यहाँ पर परमाणु भट्टी में क्या यूज होगा? यूरेनियम होगा, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस हुई थी वो लीक हुई थी, और वहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी सन 1984 में हुई थी, ठीक है, ये लीक। तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि भोपाल गैस त्रासदी किस तरीके से हुई थी, ठीक है, मतलब रिसर्च के ऊपर वीडियोज आया करेंगी। तो देखो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मिथाइल आइसोसाइनेट की जो फार्मूला है FeH3ICN, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो क्या है? 28 का बी ऑप्शन होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो आप लोगों को बताया कि रेडियो कार्बन डेंटिंग में किसका प्रयोग होता है? मानवों की आयु का, जीवाश्मों की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का या धातुओं की शुद्धता का।
तो जहाँ भी रेडियो कार्बन डेंटिंग आए या कार्बन डेंटिंग पूछे, थोड़ा सा भी दिख जाए तो जीवाश्म पर क्लिक कर देना है, यानी वी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे यूरेनियम डेंटिंग की बात करें तो चट्टानों का, पृथ्वी का, ठीक है, निर्धारण किया जाता है उससे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेड लाइट किरणें। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो कौन सा भाग करता है भाई? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। ताप की केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है? तो ताप की केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है कितना? 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु पूछा है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, देखो, सोना, लोहा, प्लेटिनम। मैंने अभी कठोरतम, सबसे कठोरतम पदार्थ बताया था, तो वो क्या था? वो हीरा था, ठीक है। और सबसे कठोर धातु बताया था, तो वो थी प्लेटिनम। अब 32 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लेटिनम कठोरतम धातु, ठीक है। निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है। 33। गाइज 32 वाले क्वेश्चन को ना जरा ध्यान से देखिए आप लोग। निम्न में से, मुझे इसमें थोड़ा खुद पर डाउट हो रहा है, निम्न में से सबसे कठोरतम धातु, देखो, सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कठोरतम पूछा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं टंगस्टन भी आता है इसमें, है ना। तो आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा और जो सही आंसर हो उसको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपका प्लेटिनम दिखाएगा सबसे कठोर धातु, कहीं कहीं पर या आपका टंगस्टन दिखाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में मेरे को कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा ही होता है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम तो होती ही है, ठीक है, कहीं कहीं टंगस्टन भी देता है, ठीक है guys? तो इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें प्लेटिनम लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने अदर लूसेंट वगैरह की बुक में टंगस्टन भी पढ़ा है सबसे कठोरतम धातु, ठीक है। तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन 33वां, निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। तो क्या है? क्लोरीन, ठीक है। 33 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, सल्फाइड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बॉक्साइड किसका एस को होता है? एल्यूमिनियम का एस को होता है, ठीक है। 34 का डी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो इसका ठीक है, मोनोजाइट अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्मेनियम का, टाइटेनियम का, थोरियम का, लोहा का। तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, ठीक है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना भाई, ऐसे घुमा के, मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ब्रोमीन, ठीक है, Br, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है लाइम स्टोन से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेंड से, या रन टाइल से। तो रेडियम, ठीक है, रेडियम पूछा है तो वो होता है पिच ब्लेंड से, ठीक है। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पिच ब्लेंड किसका है? इसके ये है आपका यूरेनियम का, ठीक है। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, जिंक नाइट्रेट का, या सिल्वर ऑक्साइड का, या पिच ब्लेंड का। चमक देने के लिए किसका? दर्पण को चमक देने के लिए, ठीक है, यानी मिरर को चमक देने के लिए किसका यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। सबसे आघात वर्धनीय धातु है? सबसे आघात वर्धनीय धातु है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, सोना है, सोडियम है। तो क्या है? सोना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 39 78 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल हो चुके हैं। देखो, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है गाइस, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल ही जाएगी, ठीक है। बाकी मतलब इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है,
जो कि आपको रिवीजन हो जाएंगे। उसके बाद में मैं फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिसलेनियस कराऊंगा, फिर पेपर तक आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसमें कमेंट कर दीजिए, और अगर मुझसे जुड़ना चाहती हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।